एक बार देवी सत्यभामा ने देवी रुक्मणी से पूछा कि दीदी, क्या आपको मालूम है कि श्री कृष्ण जी बार बार द्रौपदी से मिलने क्यों जाते हैं? कोई अपनी बहन के घर बार बार मिलने थोड़ी ना जाता है। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। तो देवी रुक्मणी ने कहा, बेकार की बातें मत करो, ये बहन भाई का पवित्र संबंध है। ठाकुर जी सब समझ गए और कहीं जाने लगे। तो देवी सत्यभामा ने पूछा कि प्रभु, आप कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी ने कहा कि मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूँ। अब तो सत्यभामा जी और बेचैन हो गई। फिर अंतर्यामी श्री कृष्ण ने कहा कि क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? तो सत्यभामा जी फौरन तैयार हो गई और देवी रुक्मणी से बोली कि दीदी, आप भी मेरे साथ चलो और द्रौपदी को ऐसा मजा चखाएंगे कि वह जीवन भर याद रखेगी। जब दोनों देवियां द्रौपदी के घर पहुंची तो देखा कि द्रौपदी अपने केश संवार रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम काहे को अपने केश संवार रही हो? तुम्हारी तो दो भाभियां आई हैं, ये तुम्हारे केश संवारेंगी। फिर श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा से कहा कि तुम द्रौपदी के सिर में तेल लगाओ और देवी रुक्मणी, तुम जाकर द्रौपदी की चोटी करो। देवी सत्यभामा ने देवी रुक्मणी से कहा, बड़ा अच्छा मौका मिला है, ऐसा तेल लगाऊंगी कि इसकी खोपड़ी के एक एक बाल तोड़कर रख दूंगी। फिर जैसे ही सत्यभामा जी ने द्रौपदी के सिर में तेल लगाना शुरू किया और एक बाल तोड़ा तो आवाज़ आई, हे कृष्ण। दूसरा बाल तोड़ा तो फिर से आवाज़ आई, हे कृष्ण। तीसरा बाल तोड़ा तो फिर आवाज़ आई, हे कृष्ण। आश्चर्यचकित हो सत्यभामा जी ने देवी रुक्मणी से पूछा, दीदी, आखिर ऐसी क्या बात है? द्रौपदी के मस्तक से जो भी बाल तोड़ती हूँ तो कृष्ण का नाम क्यों निकल कर आता है? रुक्मणी जी बोली, मैं तो नहीं जानती। पीछे से भगवान बोले, देवी सत्यभामा, तुम देवी रुक्मणी से पूछ रही थी कि मैं दौड़ दौड़ कर इस द्रौपदी के घर क्यों जाता हूँ, क्योंकि इस पूरे भूमंडल पर कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक ऐसा नहीं हुआ जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। केवल द्रौपदी ही ऐसी है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है, इसलिए मैं रोज इसके पास आता हूँ। दरअसल स्नान का मतलब है तन और मन की शुद्धि करना। मानव शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। जब मनुष्य 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेता है तब जीवन में एक बार उसका स्नान हो पाता है। एक द्रौपदी ही ऐसी है जो प्रतिदिन स्नान करती है। शेष सभी प्राणी तो केवल शरीर को साफ करने के लिए नहान करते हैं।